हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कमेंट लाइंस क्या होती हैं, वाइट स्पेस कैरेक्टर्स क्या होते हैं और टोकन्स क्या होते हैं। ठीक है। सो लास्ट लेक्चर में हमने अपना ऑपरेटर्स को फिनिश कर दिया था। इसमें हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले कमेंट्स क्या होते हैं। किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम में कमेंट यूज़ करते हैं टू मार्क अ सेक्शन, किसी सेक्शन को मार्क करने के लिए ऑफ अ कोड एज नॉन एग्जीक्यूटेबल कोड। सपोज आपने कोई अपना प्रोग्राम शुरू करा। ठीक है, आपको अपनी नॉलेज के लिए लिखना है कि सपोज दिस इज एग्जाम्पल, आपको ये लिखना है। ठीक है, अब अगर आप ये लिखोगे तो या तो जो हमारा एडिटर होगा, कंपाइलर, वो एरर दे देगा क्योंकि ये तो कुछ है ही नहीं प्रोग्राम में ना। तो हम कमेंट यूज़ करते हैं अपने नॉलेज के लिए जब हम कोई मैसेज लिखते हैं तो। ठीक है। हाँ, कमेंट्स आर मेनली यूज्ड फॉर टू पर्पसेस। वो दो पर्पस क्या है? टू मार्क अ सेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटेबल कोड एज नॉन एग्जीक्यूटेबल। ठीक है, किसी एग्जीक्यूटेबल कोड का सेक्शन है जिसको हमें एग्जीक्यूट नहीं कराना है, मतलब वो पर्टिकुलर हमें सेक्शन है उसको हमें रन नहीं कराना है, बट वी वांट दैट इन आवर प्रोग्राम, सो दैट कंपाइलर इग्नोर्स इट ड्यूरिंग कंपाइलेशन। तो जो कंपाइलर है वो क्या करता है, वो उसको कंपाइलेशन के टाइम पे इग्नोर कर देता है, वो उसको कंसिडर नहीं करता जब वो कंपाइल करेगा। अब कंपाइल नहीं होगा तो रन नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड रीमार्क्स। रीमार्क्स प्रोवाइड करने के लिए या फिर कोई एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करने के लिए जो हम अपनी सहूलियत के लिए डालते हैं ऑन द वर्किंग ऑफ द गिवन सेक्शन ऑफ कोड in plain English है, so that other programmers can read and understand the code जो हम अपने लिए या फिर किसी को समझाने के लिए डालते हैं। ठीक है। Now the next is types of comments. Now there are two types of comments. One is end of line comment and the next one is traditional comment. Sorry, the E is missing here. Please add E. End of line comment, it starts with double backslash. The content that follows this, so this is a symbol, okay, and continues till the end of that line is a comment. It is also called a single line comment. The next is traditional comment. Now what is traditional comment? Traditional comment, it starts with a slash and a star, and it ends with star and a slash. अब इसके बीच का जो भी कमेंट होगा आप उसको बोलोगे सिंपली ये, ये हमारा कमेंट है। अब ये मल्टी लाइन कमेंट है। मल्टी लाइन क्यों? क्योंकि आप एक बार आपने यहाँ पे सपोज शुरू करा, अब आपने बीच में 10 लाइन लिख दी। सपोज आपने 10 लाइन लिखी, आपको 10 लाइन के बाद इसको खत्म करना है तो आप 10 लाइन के बाद इसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल्स मैं करवाऊंगी इन सब के। ठीक है, पहले लेट मी कंप्लीट द थ्योरी पार्ट। ओके, now the next is white space characters in C. White space characters क्या होता है? English में we used to separate two words. ठीक है, we use two, मतलब हमें जब दो वर्ड को सेपरेट करना होता है तो हम टू यूज करते हैं। When it comes to typing a text on computer, जब हम कंप्यूटर पे कोई टेक्स्ट टाइप कर रहे होते हैं तो बहुत सारे कैरेक्टर्स डिफरेंट टाइप्स के ऐसे होते हैं which that are used to separate text by creating space. हम स्पेस डाल के करते हैं ना सेपरेट। अभी यहाँ पे भी देखो मैंने स्पेस डाला हुआ है सेपरेट करने के लिए ताकि वो इकट्ठा सा ना लगे, है ना। तो इसको बोलते हैं वाइट स्पेस कैरेक्टर्स। ठीक है, अब ये होता है स्पेस हो गया या फिर टैब हो गया, जस्ट प्रोड्यूस बाय प्रेसिंग द टैब की। जब हमें इंडेंटेशन देना होता है ना, देन वी यूज द टैब की समवेयर। फ्रॉम फीड कैरेक्टर्स usually used as per page separator char between lines और paragraphs। lines और paragraphs के बीच में जब हमें
स्पेस देना होता है, तो वी यूज समटाइम्स फीड कैरेक्टर। ओके। नेक्स्ट इज लाइन टर्मिनेशन कैर्स। जब हमें दो लाइन को सेपरेट करना होता है तब हम ये यूज करते हैं। ठीक है। नहीं, इसका ऐसा कोई प्रैक्टिकल नहीं है, बट यू शुड नो, दीज आर ओनली थ्योरी पार्ट। प्रैक्टिकल होगा, कमेंट वाले सेक्शन का मैं प्रैक्टिकल दिखा दूंगी एक बार आपको। ठीक है। और इसका तो क्या, इसका प्रैक्टिकल क्या है, मतलब इसमें ऐसा कोई प्रैक्टिकल नहीं है। सो carriage return, it is used in Mac OS 9 and below. Carriage return followed by line feed used in Windows system. This is used in Windows system. आपको रिटर्न कहीं फॉलो करना है किसी लाइन फीड में कि वापस जाओ यहाँ से इस लाइन पे, तो दैट इज यूज्ड इन दिस विंडोज सिस्टम। ओके। नेक्स्ट वी हैव टोकन्स। अब जो टोकन्स होते हैं ना बच्चा, ये टोकन्स दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये सी के हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। टोकन्स में 6 कैटेगरीज आती हैं। फर्स्ट इज आइडेंटिफायर्स। नाउ दीज आर सिंपल नेम्स यूज्ड टू रेफर टू और आइडेंटिफाई समथिंग। ठीक है। फॉर एग्जांपल नेम और वेरिएबल, किसी वेरिएबल का नाम जो आप डालते हो इंट के साथ, वेरिएबल का नाम कुछ तो डालते हो ना, ए बी या फिर कुछ भी। फंक्शंस आर कॉल्ड आइडेंटिफायर्स। In the above code, main, a, printf and identifiers. I will show you the code. उस कोड में मैं यहाँ पे ना आपको लिख के दिखा देती हूँ। सी, जिस कोड की मैं बात कर रही हूँ ये मैंने आप लोगों के लिए लिखा है। ठीक है। सम ऑफ टू नंबर्स, वेट अ मिनट, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ यहाँ पे अभी। ठीक है। नाउ सी, ये जो आपका कोड है, इस कोड में आपके यहाँ पे दिस मेन, ओके, दिस मेन ए जो आपने वेरिएबल लिया हुआ है ना, और आपका प्रिंट एफ, ये सब क्या है आपके आइडेंटिफायर्स हैं, क्योंकि ये किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करा रहे हैं। प्रिंट एफ ये दिखा रहा है कि भाई तुमको ये चीज़ प्रिंट करनी है ना। मेन इज शोइंग दैट void is a main method. A is referring to a variable. ठीक है। Now come to keywords. These are one of the 32 reserved words like int, for, if, etc. These words have special meaning when used as a part of the program. Keywords हमारे जो C में है वो 32 टाइप्स के होते हैं reserved keywords, एंड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एक स्पेशल मीनिंग रखते हैं। जैसे कि इंट हो गया, इंट डेटा टाइप है ना। फॉर यूज करते हो आप, लूप में यूज करते हो आप।
ठीक है, आई विल, जब मैं आपको लूप पढ़ाऊंगी ना, तब आई विल टेल यू कि फॉर कहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, इफ इज ऑल्सो, इफ इज यूज टू चेक द कंडीशन, ये कंडीशंस के लिए यूज होते हैं। ठीक है, दीज वर्ड्स हैव स्पेशल मीनिंग, ऑब्वियसली बात है, इनके स्पेशल मीनिंग्स होते हैं। दीज आर रिजर्व्ड, ये ऐसे ही लिखे जाते हैं। अगर आपको इंट लिखना है तो यू हैव टू राइट इंट एज इट इज, शॉर्टकट में। अगर आप इसको ऐसे लिख दोगे ना, इसका मतलब कुछ और, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये एरर दे देगा। Now constant, there are five fixed values like 5, 10. These are the fixed values which are used in program. Now next is string constant. These are specified with double quotation. For example, in the above code, hello world is a string constant. This is a string constant. मतलब string मतलब क्या होता है? String constant का मतलब होता है, सबसे पहले string का मतलब बताती हूँ। ठीक है, string, it is a group of alphabets. ठीक है, it is a group of alphabets. ठीक है, for example you can say name. ठीक है, name of any place, person or thing। ठीक है, इसको आप बोलते हो स्ट्रिंग। अब अगर आप स्ट्रिंग इसको बोलते हो तो स्ट्रिंग कांस्टेंट मतलब एक्स वाई जेड नहीं है, आपने पर्टिकुलर कोई वैल्यू दे दिया उधर, है ना। तो हेलो वर्ल्ड इज अ स्ट्रिंग कांस्टेंट, इट हैज सम वैल्यू। ओके, सेपरेटर्स, नाउ दीज आर द सेपरेटर्स, करली ब्रेसेस है, या फिर आप बिग ब्रैकेट यूज करते हो, है ना, स्मॉल ब्रैकेट यूज कर रहे हो यहाँ पे, है ना, ये सब देखो सेपरेटर्स। ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स तो मैंने पूरा लेक्चर दे दिया आपको ऑपरेटर्स के ऊपर। ठीक है, ये सेमी कॉलन, ये सब कुछ सेपरेटर्स है। ठीक है बच्चों, ये हेडर फाइल है, इवन दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड इन सेपरेटर। ठीक है, सो ये टोकन्स थे हमारे। ठीक है, और टोकन्स का मैंने आपको ये दिखाई दिया प्रैक्टिकल करके। एंड मैं आप लोगों को कमेंट का भी यहीं पर ही बता देती हूँ कि कमेंटिंग कैसे करी जाती है। ठीक है, एक मैसेज प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ end of, sorry, end of the main function। ठीक है, सो ये क्या है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस, द सेकेंड वन, ये एंड ऑफ लाइन, ये एग्जाम्पल किसका है, एंड ऑफ लाइन कमेंट का। ठीक है, बट अगर मैं यहीं पर ही एग्जाम्पल देना चाहूँ ट्रेडिशनल कमेंट का,
तो देखो क्या होगा। ठीक है, हेडर फाइल डाल दिया हमने। नाउ सी, अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ void main। ठीक है, printf ठीक है। हम्म, अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ सॉरी Code with Pujisha is my YouTube channel. Where I upload educational videos. Okay, and here I close my comments. So एक से ज़्यादा लाइन हो गया ना, है ना? तो ये इज दिस वन इज ट्रेडिशनल कमेंट। ये इससे शुरू हो रहा है, इस पे खत्म हो रहा है, ये चीज़ रन भी नहीं होगी। एग्जीक्यूटेबल कमेंट का मतलब होता है नॉन एग्जीक्यूटेबल। आपने आपने चाहे ये डाला हो कमेंट में, दिस बैक 2 बार स्लैश डाला हो ये वाला, है ना, तब भी ये अनएग्जीक्यूटेबल है। और आपने ये यूज़ करा है तब भी ये अनएग्जीक्यूटेबल है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये मल्टी लाइन में यूज़ हो जाता है और वो सिंगल लाइन में यूज़ होता है। ठीक है, यही डिफरेंस है दोनों का बस। बाकी कमेंट का मतलब होता है अनएग्जीक्यूटेबल, वो चीज़ एग्जीक्यूट होगी ही नहीं, वो रन ही नहीं होगी। ठीक है, सो आई होप इतना कुछ वो नहीं है, बट यू शुड नो अबाउट ऑल दीज कि ये क्या होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें लॉजिक वाली चीज़ें नहीं है, बट स्टिल यू शुड नो कि क्या होता है। ठीक है, बस इतना ही था इसमें, नथिंग मोर देन दैट। नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे समथिंग मोर देन दैट विच इज़ स्टोरेज क्लासेस को हम डिस्कस करेंगे। आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें आई होप। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट एंड आस्क मी दैट डाउट सो दैट आई कैन सॉल्व योर क्वेरीज। ठीक है, जितना हो पाएगा आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। सो प्लीज़ like, share and subscribe, and thank you, take care, bye.